6 तारीख से विद्युत कर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं। जी आप भी शामिल हैं उसमें? जी हाँ, मैं भी शामिल हूँ। एक्चुअली मैं जो हमारा इंजीनियर एसोसिएशन का मैं सदस्य हूँ और मैं उसका पदाधिकारी भी हूँ। और जो एक विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जो आंदोलन कर रहा है अपनी 14 सूत्री मांगों को लेके, उसमें इंजीनियर एसोसिएशन भी शामिल है। तो इंजीनियर एसोसिएशन के जो भी पदाधिकारी हैं, इंजीनियर्स बंधु हैं, वो सब इस हड़ताल में शामिल हैं। तो मैं भी उसका सदस्य होने के कारण मैं भी इसमें शामिल हूँ। इसमें जनता को अगर कोई परेशानी होती है तो सरकार द्वारा विद्युत कर्मियों पे एस्मा लगाने की कार्रवाई की बात कही गई है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये वाकई में बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये बहुत लास्ट कदम है जो जब हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम भी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को कोई भी परेशानी हो। हमारी कई सालों से सरकार से अपनी जायज़ मांगों पे कोई हमारी मांगें नहीं हैं। ये हमारी वो मांगें हैं जो हमको मिलती थी, जो हमसे छीन ली गई। हमने कई दौर की वार्ता सरकार से करी, अनुरोध करा, मैनेजमेंट से भी वार्ता हुई। उसके बाद मैनेजमेंट ने हमें आश्वासन भी दिया, लेकिन आश्वासन देने के बाद जब उन्होंने कोई हमारी मांगों को एक भी मांगे नहीं मानी, तो ये अंततः ये जिसे कह लीजिए मजबूरी में उठाया हुआ कदम हम लोगों का है। हम नहीं चाहते हैं कि आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं? देखिए, हमारी प्रमुख मांगें, सबसे उसमें प्रमुख मांग तो ये है जो हमारे को एक समयबद्ध वेतनमान मिलता था, जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की तरफ से हमें मिलता था। वो था 9, 14 और 19 3, जिसको 7th पे कमीशन के बाद सरकार ने 10, 20, 30 कर दिया है। हमारा ये जब उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था और जब उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से अलग हुआ था, तो उसमें ये लिखा गया था कि जो भी इसके कर्मचारी होंगे उनकी जो सेवाएं हैं वो कमतर नहीं होंगी, लेकिन सरकार ने उसको कम कर दिया। दूसरी हमारी मेजर मांग है जो हमारे उपनल के कर्मचारी बंधु हैं, जो कई सालों से विभाग में लाइनमैन एसएसओ का काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत कम वेजेस दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि भाई इतने लंबे समय से कार्य करने के बावजूद भी उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। तो उनकी संयुक्त मांग है कि उनको परमानेंट कर दिया जाए और समान कार्य के लिए समान वेतन उनको दिया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि हमारे जो 2002 के बाद जो भी कर्मचारी इस डिपार्टमेंट में पावर सेक्टर में आए हैं, उनको ईपीएफ कल विद्युत विभाग के द्वारा हड़ताल की जो अब घोषणा की गई है, उसमें पुलिस व्यवस्था किस तरह होगी सुरक्षा की दृष्टि से? कल की जो विद्युत विभाग की हड़ताल जो कल से हो रही है, उसमें पुलिस की फोर्स को हम लोगों ने ब्रीफ कर दिया है। आज हम लोग दिन से उन सभी की ड्यूटीज़ सभी सब स्टेशंस पे लगा देंगे। साथ ही साथ क्यूआरटीज़ भी लगाई जा रही है और सबको बताया गया यदि इसमें कोई भी किसी भी तरीके का व्यवधान पैदा करता है जो वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है उसके लिए, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एस्मा एक्ट के अंतर्गत भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक आज बिजली व कर्मियों की हड़ताल होने वाली है, इसके लिए क्या तैयारी कर रखी है आपने? देखिए, लगातार शासन से और जिलाधिकारी महोदय से जो भी निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसके क्रम में पूर्व तैयारियां सारी करा ली गई हैं। हमारे जितने भी पावर हाउस हैं वहाँ पे हमने जो हमारी आईटीआई के जो बच्चे हैं उनको कल से यहाँ ट्रेनिंग के लिए लगा रखा है। उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, सहायक के रूप में उनकी तैनाती की गई है, जिसके लिए शासन से उनके लिए मानदेय भी तय किया गया है। और इन बच्चों को यहाँ कल और आज 2 दिन में एक ट्रेनिंग भी दी गई है और सभी जगह सीसी कैमरे भी लगाए गए हैं, पुलिस फोर्स लगाई गई है। तो पूरी तरीके से जो आकस्मिकता की स्थिति है उससे निपटने के लिए तैयारी प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। किसी भी तरीके से जो हमारी आम जनता है उसको कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। बात करें तो जैसे त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है, रामनवमी शुरू होने वाली हैं और दिवाली पर भी नज़दीक है, ऐसे में कुछ जनता को समस्या अगर लाइट की खड़ी होती है उसमें क्या करिए? देखिए, मैंने आपको जैसा पहले ही बताया है कि पूरी आकस्मिक स्थिति के लिए अन्य विभागों से भी लोग लगाए गए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, फोर्स लगाई गई है और वहाँ पर भी कुछ ऐसे भी इनके लोग हैं जो हड़ताल पे नहीं हैं, उनकी सहायता से सहायक लगाए गए हैं और किसी भी जो ऐसी स्थिति आएगी उससे निपटने के लिए पूर्व तैयारी कर ली गई है।